Hello students, welcome to online classes. Today we will start our fifth chapter. Its title is Mother's Day, written by J.B. Priestley. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. ये जो प्ले है ये एक माँ की एक परिवार के अंदर स्थिति का हास्यप्रद चित्रण है. ह्यूमरस पोर्ट्रेल मीन हास्यप्रद चित्रण. स्टेटस मीन जो एक माँ का दर्जा है एक परिवार में. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स. ऑथर क्या कहता है? वो कहता है कि चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मिसेस पियर्सन का परिवार प्रतिक्रिया करता है जब वो अपने अधिकारों के लिए उनका विरोध करती है. स्टैंड अप मतलब उनका सामना करती है. तो कैरेक्टर्स इसके अंदर मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन, मिसेस फिट्जरलैंड. There are only 5 characters in this play and the whole play revolves around Mrs. Annie Pearson. तो मदर कौन है? मदर मिसेस एनी पियर्सन ही है. And we will read in it that how she is being treated by her family. तो अपने परिवार के द्वारा उसका कैसे, उसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे. एंड वी शुड नॉट ट्रीट आवर मदर्स लाइक डर्ट अकॉर्डिंग टू मी. तो हमें अपनी माँओं को धूल मिट्टी नहीं समझना चाहिए. The action takes place in the living room of the Pearsons' house in a London suburb. तो इस प्ले का जो एक्शन है, पूरा घटनाक्रम है, वो कहाँ पर घटित होता है? लिविंग रूम में, पियर्सन के घर पर, जो कि लंदन के उपनगर में है. टाइम प्रेजेंट का है, द प्रेजेंट. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली. लिविंग रूम है पियर्सन के परिवार का. बैठक है. आफ्टरनून, दोपहर का टाइम. इट इज़ ए कम्फर्टेबली फर्निश्ड, बहुत ही आरामदायक कमरा है. मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. एक अलग घर, सेमी डिटैच्ड विला मतलब एक अलग घर में, एक छोटे से उपनगर के अंदर, उपनगरीय अलग घर के अंदर एक बड़ा ही आरामदायक कमरा, लिविंग रूम जो है वो बड़ा ही आरामदायक है. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड. अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक ही दरवाज़ा प्रयोग में लाया जाता है, यूज़ किया जाता है. बट इट इज़ बेटर विद 2. लेकिन दोनों दरवाज़ों का यूज़ वो कहता है कि बड़े सही ढंग से किया जा सकता है. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर. एक ऊपर की ओर बाईं तरफ जाता है, लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे की ओर जाता है. एंड द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की ओर जाता है. एंड द अदर इन द राइट वॉल, दूसरा दाईं दीवार में है. लीडिंग टू द किचन, जो कि किचन की ओर जाता है. एंड द बैक डोर, और पिछले दरवाजे की ओर. देयर कैन बी मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू. तो एक मखमली कपड़े से ढकी हुई खिड़की बाईं दीवार में हो सकती है. एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और संभवतः ही दाईं दीवार में भी हो सकती है. और दोनों ही दीवारों के अंदर एक एक खिड़की हो सकती है, दाईं और बाईं, जो कि पर्दे से ढकी हुई है. A fireplace is assumed to be in the fourth wall, और fireplace फायरप्लेस हो सकता है कहाँ पर? फोर्थ वॉल के अंदर. एज्यूम्ड मतलब माना गया है. फायरप्लेस को
चौथी दीवार में माना गया है। देयर इज ए सेटी अप राइट, और दाईं तरफ देयर इज ए सेटी अप राइट। सेटी अप मतलब एक तकियादार बेंच, ऊपरी तरफ एक तकियादार बेंच। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और नीचे बाईं तरफ एक आर्म चेयर है। एंड वन डाउन राइट, और एक दाईं तरफ है। दोनों तरफ दाईं और बाईं तरफ नीचे आर्म चेयर हैं। दो आर्म चेयर पड़ी हुई हैं। स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ चेयर पड़ी हुई हैं, उनके बीच में एक छोटा सा टेबल पड़ा हुआ है। ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, और जिसके दोनों दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बीच में एक छोटा टेबल है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn, and the stage can be well lit. तो जब पर्दा उठता है तो दोपहर का टाइम है, अर्ली ऑटम, पतझड़ का मौसम, उसके शुरुआती दिन है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज को बहुत ही लिट मतलब बहुत चमक रहा है। स्टेज कैन बी वेल लिट, बहुत ही चमक सकता है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन दाईं तरफ है। एंड मिसेस फिजरलैंड एट लेफ्ट, मिसेस फिजरलैंड बाईं तरफ है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, एक दूसरे के अपोजिट बैठी हुई हैं एक छोटे से टेबल पर। ऑन विच आर 2 टी कप्स, और 2 चाय के कप हैं। एंड सॉसर्स, ताश के पत्ते। एंड द कार्ड्स, पत्ते। एंड द कार्ड्स विद विच, ताश के पत्ते हैं, विद विच मिसेस फिजरलैंड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून, जिससे मिसेस फिजरलैंड क्या कर रही है, मिसेस पियर्सन का भाग्य बता रही है। मिसेस पियर्सन इज़ ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, मिसेस पियर्सन 40 साल की है, प्लेजेंट गंभीर है और दुखी दिखाई देती है, वरीड लुकिंग है। मिसेस फिजरलैंड इज ओल्डर, मिसेस फिजरलैंड थोड़ी उम्र में उससे ज़्यादा है। हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, भारी है, मजबूत है, सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और रोगीले व्यक्तित्व वाली है। सिनिस्टर मतलब थोड़ा सा रोग वाली है वो। शी स्मोकिंग, सिगरेट पी रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और ऑथर कहता है कि बहुत ही ज़रूरी है ये कि इनकी आवाज़ें जो हैं शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, मतलब इनकी आवाज़ें कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, विरोधाभास वाली होनी चाहिए, विरोधी होनी चाहिए एक दूसरे की। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन। अब मिसेस पियर्सन कैसे बोलती है, घबराए हुए तरीके से बोलती है वो। फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन मतलब विद ए टच ऑफ सबअर्बन कॉकनी परहैप्स, उपनगरीय मूर्खों जैसे घबराई हुए स्वर में बोलती है वो। एंड मिसेस फिजरलैंड विद ए डीप वॉइस, गहरी आवाज़ है मिसेस फिजरलैंड की, गंभीर स्वर है उसका। रादर आयरिश परहैप्स, और आयरिश लोगों की तरह, आयरलैंड के लोगों की तरह वो बोलती है। तो आपस में बातचीत कर रही हैं दोनों। कल हम इनकी कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, क्या बातचीत कर रहे हैं दोनों। ओके।